नहीं था, मतलब बोले थे इतने आदमी का नहीं है पॉसिबल आना। तो फिर मेरा अप्रैल में रिश्ता तय हो के फिर मेरा जून में मेरा देखा देखी हुआ, यानी कि अप्रैल मई 2 महीने बाद मेरा देखा देखी हुआ। उसके बाद आए सब कोई, दीदी जिया जी। फैमिली, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और ठंड का मज़ा भी ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड अभी सब जगह बढ़ गया है। तो ठंड में बच के रहें, क्योंकि ठंड में बहुत नहीं बचने से, ठंड लगने से बहुत जल्दी तबीयत भी ख़राब हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, वोमिट हो जाता है, और भी बहुत तरह के हो सकते हैं ठंड में। तो इसलिए मैं तो हर वक्त स्वेटर सॉक्स पहने रहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग को भी जानने की इच्छा होगी कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ मेरा ससुराल है, कहाँ मेरा मायका है, कहाँ क्या है। तो आज मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जाए। और तो चलिए देर ना करते हुए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं बिहार से हूँ और मेरा मायका बिहार है, सुल्तानगंज। तो आप लोग जानते ही होंगे, वहाँ पे हमारा गांव है। लेकिन गांव में कोई नहीं रहता है। बहुत पहले ही मम्मी लोग आ गई थी, जसीडी आ गई थी। तो वहाँ पे हम लोग पहले रेंट पे रहते थे। फिर धीरे धीरे मम्मी ने खुद का, मतलब सब कोई लोगों ने मिल के ज़मीन लिया, तो फिर खुद का घर बना। तो अभी हम लोग का जसीडी में घर है। तो घर है तो वहाँ कौन कौन रहता है, तो वहाँ हम लोग पूरी फैमिली रहते हैं। अंकल आंटी, हमारे कज़न, जितने सारे लोग हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सब कोई एक साथ उठते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, मतलब सारा चीज़ जितने बच्चे सब एक ही साथ करते थे। और मतलब बहुत ज़्यादा ही मन लगता था, एक साथ खेलना, एक साथ ट्यूशन पढ़ना। मतलब हमारे घर पे जो सर भी आते थे पढ़ाने के लिए, पहले तो घर पे ही आते थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग कहीं जाते नहीं थे पहले। अब तो हो गया है कि चलो घर जाके पढ़ना है, ये करना वो करना, लेकिन पहले का था कि घर पे ही आके पढ़ाते थे। तो हम लोग घर पे ही, मतलब मस्त सा एक बेड लगा हुआ था, वहाँ पे सब हम लोग चारों पाँचों भाई बहन रहते थे और पढ़ाते थे। मतलब बहुत, उसके जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मतलब सारे पहले तो लैंप भी था, आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग लैंप में भी पढ़ाई किए हुए हैं। तो उस टाइम में जब हम लोग लैंप में पढ़ाई करते थे तो मतलब एक मेरा बुआ का बेटा भी था, वो भी रहता था। दो, मतलब मेरी बुआ का 2 बेटा था, वो भी रहता था। तो हम लोग बैठ के पढ़ाई करते थे। तो कभी कभी वो इतना बदमाशी करता था, मतलब गर्मी के टाइम में हम लोग छत पे पढ़ते थे। तो उसके बाद वो, मतलब उस टाइम में मच्छर होता था, कीड़ा उड़ता था, तो वो क्या करता था, वो उसको मार मार के डाल देता था उसमें, लैंप का जो हो रहता है उसका, उसी के ऊपर डाल देता। इतनी बदमाशी करता था, इतना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब वो सब भी क्या दिन थे। और मतलब बहुत ज़्यादा ही मस्ती किए हम लोग सब कोई। उसके बाद धीरे धीरे सब कोई अपने, पहले दोनों बड़े भैया चले गए जॉब पे। उसके बाद मेरी पढ़ाई फिर कहाँ हुई है, हम लोगों की पढ़ाई कहाँ हुई है, तो हम लोगों की सब बच्चों की पढ़ाई जसीडी में ही हुई है। तो हम लोग जसीडी में ही पढ़ाई की है। मैं 10th भी जसीडी से की हूँ और 12th मैं की हूँ देवघर से, सत्संग कॉलेज। जो लोग देवघर के होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे। तो मैं 12th देवघर, सबसे बड़े कौन है और कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मेरे 2 बड़े भैया हैं, वो लोग अहमदाबाद में रहते हैं। उसके बाद मैं हूँ, तो मैं भी यहाँ पे हूँ। उसके बाद एक और भाई है मेरा, वो भी बाहर में ही रहता है।
फिर एक मेरा छोटा भाई है, छोटे वाले अंकल का बेटा, तो वो अभी घर पे ही है, घर पे ही रह के वो तैयारी कर रहा है, सीए का तैयारी कर रहा है। और उसके बाद एक छोटी मेरी बहन है, वो अभी 11th में है, वो भी घर से ही पढ़ाई करती है, ऑनलाइन पढ़ाई करती है और उसकी एडमिशन भी हो गई है कॉलेज में, तो अभी वहीं से रह के वो पढ़ाई कर के। हाँ, में फैमिली जो मैं बताई थी कि जॉइंट फैमिली है, और आजकल जॉइंट फैमिली बिल्कुल भी नहीं रहते, बहुत कम ही ऐसे इंसान है कि जॉइंट, मतलब एक होता है ना कि जॉइंट फैमिली रहने से बहुत अच्छा लगता है और हर चीज़ में प्रॉब्लम रहे, चाहे सुख रहे दुख रहे, सब चीज़ में साथ होता है, साथ रहते, कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता था कि मतलब एक होता है ना कि गार्जियन, हाँ मतलब गार्जियन ये बोल दी तो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं, सब मतलब इकट्ठा बैठ के कोई भी चीज़ कैसे कुछ भी काम रहा, कुछ भी रहा, तो सब बैठ के इकट्ठा बैठ के हाँ ये अच्छा है तो ये करना है, वो करना, ऐसा होता था। मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, अभी भी है, अभी भी कुछ भी होता है तो आप लोग देखते ही हैं ब्लॉग में कि सब कोई हम लोग साथ में ही वहाँ पे है, तो मतलब सब चीज़ बहुत अच्छा रहता है। और अंकल क्या करते, तो मेरे पापा का घर का है, मेरे पापा का बिजनेस है, खुद का ही बिजनेस है, तो वो घर पे ही रहते हैं। तो और अंकल हैं वो भी घर पे ही रहते हैं, उनका भी खुद का बिजनेस है। ऐसे तो कोई घर से बाहर रहना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ कारण ही रहता है, जॉब रहे चाहे किसी का कुछ भी रहे, तभी लोग बाहर रहते हैं, नहीं तो फैमिली से दूर रहना किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए कुछ वो वहाँ जॉब करते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे वो लोग रहते हैं। 12th मैं सत्संग कॉलेज से की हूँ और ग्रेजुएशन भी मैं सत्संग कॉलेज से ही की हूँ। तो जो लोग जानते होंगे तो वो लोग को पता ही होगा, सत्संग कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन की हूँ। उसके बाद मैं आगे और मास्टर्स की डिग्री मैं कहाँ से ली हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स में वहाँ अवेलेबल नहीं थी सत्संग कॉलेज में, जिसकी वजह से मुझे देवघर कॉलेज जाना पड़ा। तो मास्टर्स मैं वहाँ पे की। उसके बाद मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई, मैंने उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न किया था, ग्रेजुएशन में भी मैं फर्स्ट डिवीज़न की हूँ। तो अभी आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ करती क्यों नहीं हूँ, तो हाँ मैं उसका भी आप लोगों को बताती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी मैं कुछ स्टार्ट करूँ, बट मुझे अभी मतलब होता है एक मतलब कभी मायके ससुराल जाना, ससुराल में कुछ ऐसा, तो अभी स्टार्टिंग में मतलब कुछ है तो कहीं आना जाना मेरा लगा ही रहता है, इसलिए मैं कंटिन्यू फिर नहीं रहूँगी। तो और कोई भी चीज़ में जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है कि हाँ 2 दिन यहाँ किए 2 दिन वहाँ किए, इसका कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं कुछ दिन में मतलब कुछ टाइम के बाद मैं स्टार्ट करूँगी कि हाँ मतलब मेरे हस्बैंड भी बोले कि हाँ कुछ कर लो तो अच्छा रहेगा, तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद मैं अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताती हूँ आप लोगों को, कि आप लोग भी जानने के लिए मतलब उत्सुक होंगे मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो हाँ हम लोग कॉलेज में जाते थे, मेरी 3 फ्रेंड थी, तो हम लोग बहुत सारा मस्ती करते थे। कभी हम लोग छुट्टी के टाइम में गए तो कभी गोलगप्पा खाए, कभी ये किए वो की, तो बहुत मस्ती किए थे। बट अब तो मतलब शादी हो जाने के बाद है ना इतना मुश्किल होता है मिलना, तब बता नहीं सकती हूँ, कोई कहाँ, कभी मैं जाऊँ तो वो नहीं, वो आए तो मैं नहीं, तो ऐसे बहुत मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मास्टर्स कंप्लीट हो गई तो मेरी शादी वादी की बातें चलने लगी घर पे कि हाँ अब मतलब थोड़ा हो ही जाता है घर पे, तो मेरी शादी की बात होने लगी। तो मेरा रिश्ता गया यहाँ जहाँ मेरा अभी वहाँ पे रिश्ता मेरा 2021 में गया था, ठीक है। और उसके बाद 21 में रिश्ता तय हुआ, 21 के अप्रैल में मेरा रिश्ता तय हुआ और 2022 में मेरा मार्च में शादी हुआ। 1 साल तक रिश्ता होके 1 साल तक रहा, उसके बाद शादी हुआ हम लोगों का। उसके तो 1 साल तक हम लोग भी बहुत फ़ोन पे बातें ये वो बहुत सारा एंजॉय किए थे। मतलब एक होता है ना कि हाँ ये अरेंज मैरिज है तो चलो शादी मतलब बहुत में होता है ना कि हाँ चलो रिश्ता हुआ 2 महीने बाद शादी हो गया, तो हम लोगों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मेरा रिश्ता हो के 1 साल रुका, उसके बाद शादी हुआ था। क्योंकि रुका था उसका भी मैं कारण बताती हूँ, क्योंकि इन लोगों के यहाँ
मतलब शिवरात्रि जो होता है उसके बाद शादी होता है। लेकिन मतलब हम लोगों में भी होता था, बट मेरे घर वाले जितने थे फैमिली मेम्बर वो सब बाहर में रहते थे और तुरंत आना पॉसिबल नहीं था किसी के लिए भी। तो इसलिए, और नवंबर में इन लोगों के यहाँ शादी नहीं होता है, तो इसकी वजह से, और हमारे यहाँ नवंबर में शादी होता है, तो इसकी वजह से ये लोग यहाँ नवंबर में नहीं होता है, तो इसलिए एक साल ऐसे ही टल गया। उसके बाद मार्च में जैसे शिवरात्रि ख़त्म हुआ तो फिर हाँ ये लोग भी तैयार हो गए कि हाँ सिर्फ अब शादी किया जाए। तो फिर मेरे भी घर वाले लोग हाँ कि चलो अब इतना टाइम है तो फिर सबका आने का पॉसिबल भी हो जाएगा। ऐसे फिर घर में मेरी जो शादी हुई थी वो 21 साल के बाद बेटी की शादी हुई थी। समझ सकते हैं सब कोई कितना खुश होंगे, कितना एक्साइटेड होंगे। तो इसलिए, और कोई नहीं आए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए मेरा शादी 1 साल तक टला रहा क्योंकि जब सब कोई नहीं आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसकी वजह से तो फिर 1 साल के बाद शादी हुआ। फिर हमारी मतलब शादी में जो शादी के बाद आने जाने का पग फेरा ये सब होता है, वो सब रस्म हुआ। उसके बाद मैं कुछ दिन ससुराल में रही, फिर मैं यहाँ पे चली गई अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत दिक्कत होने लगा। दिक्कत क्या, वो पहले भी खाना वाना नहीं ही बनाते, क्योंकि पहले दीदी के यहाँ रहते थे तो उनको खाने वाने का कोई टेंशन नहीं था, ना बनाने आता था। उसके बाद वो अपनी जॉब के लिए यहाँ पे चले आए, तो फिर कुछ महीना ही यहाँ पे वो खाना खुद से बनाए होंगे। मेरे को लगता है कि वो मतलब कुछ महीना क्या, मतलब जितने भी दिन रहे ना, मुश्किल से मुझे लगता है 1 या 2 महीना खाना बनाए होंगे, नहीं तो फिर खुद बाहर में ही खाते थे। तो फिर सब कोई बोलने लगा कि नहीं, बाहर का खाना खाने से जानते ही आप लोग कितना सारा प्रॉब्लम होता है। तो फिर कैसे भी तरह ये मार्च अप्रैल तक कैसे भी तरह करके पार किए, क्योंकि जब उसमें शादी नहीं हुई थी, रिश्ता तय हो गया था हम लोगों का। तो उसके बाद फिर शादी वादी हुई, तो फिर मेरे घर में भी मतलब ससुराल वाले फैमिली सब बोल रहे थे कि नहीं ठीक है चली जाओ, उसको दिक्कत हो रहा है। तो फिर मैं चली आई उनके साथ। और उसके बाद मतलब हम लोगों की नहीं लगी कि अरेंज मैरिज है, हम लोग की लग रही थी लव मैरिज ही है शादी, क्योंकि एक रिश्ता हो के 1 साल आजकल किसी का नहीं रहता है, लेकिन हम लोगों का रहा 1 साल। यही सब प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम लोगों का 1 साल साथ रिश्ता हो गया रहा। उसके बाद हम लोगों ने बहुत मस्ती भी किया, कॉल पे बातें की, बहुत सा। जब हमारा रिश्ता तय हो गया, अप्रैल में तय हुआ था, तो उसके बाद फिर तुरंत हमारा देखा देखी नहीं हुआ था। क्योंकि बीच में फिर कोरोना का टाइम था, उस टाइम में तो कुछ होटल ये वो कुछ भी खुला नहीं था, मतलब बोल रहे थे इतने आदमी का नहीं है पॉसिबल आना। तो फिर मेरा अप्रैल में रिश्ता तय हो के फिर मेरा जून में मेरा देखा देखी हुआ, यानी कि अप्रैल मई 2 महीने बाद मेरा देखा देखी हुआ। उसके बाद आए सब कोई, दीदी जिया जी, माँ पापा, मामा जी, मामी जी, सब कोई आए देखने के लिए। जो भी होता है रिवाज भी होता है, मतलब देना लेना देखा देखी में, वो सब सारा हुआ। फिर जून के बाद से आप लोग गिन लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर 8 महीने बाद हमारा शादी हुआ। तो हम सब बच्चों में से, मतलब हम भाई बहन में से सबसे बड़ी कौन है और कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मेरे 2 बड़े भैया हैं, वो लोग अहमदाबाद में रहते हैं। उसके बाद मैं हूँ, तो मैं भी यहाँ पे हूँ। उसके बाद एक और भाई है मेरा। तो मेरी शादी कहाँ हुई है, तो शादी मेरे देवघर में ही डकाई गांव नाम है एक, जिसको दुबे बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, डकाई दुबे बाबा। तो मेरी शादी वहीं पे हुई है। और मेरे ससुराल में मतलब मम्मी पापा लोग वहीं रहते हैं, सब कोई वहीं पे, मतलब घर ही है, वहाँ पे भी रहते हैं, वहीं पे रहते सब कोई। और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो जो लोग देवघर के होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग तो जानते ही होंगे कि डकाई दुबे बाबा कहाँ है। तो हाँ, डकाई गांव में मेरा शादी हुआ है और बहुत नामी गांव है। तो यही है मेरी पूरी जर्नी अभी तक की, मेरी पूरी लाइफ, तो अभी तक की मेरी पूरी लाइफ। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।